नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 12 लाख रुपए तक के इनकम पे आपको जीरो टैक्स देना है। यानी 1 लाख रुपए महीने अगर आप कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ना कि टैक्स इविज़न करके बल्कि टैक्स का प्लानिंग करके। अब बात आता है यहाँ कि सर टैक्स की इविज़न क्या होती है, टैक्स की प्लानिंग क्या होती है। चलिए टैक्स की इविज़न समझते हैं। टैक्स के इविज़न का मतलब क्या होता है कि जब आपकी कोई इनकम हो, ठीक, और उस इनकम को आप छुपा लो सरकार से, उस इनकम को आप दिखाओ ही नहीं, तो वो टैक्स इविज़न होता है। या फिर आपके पास में किसी प्रकार के डिडक्शन नहीं है, फिर भी उस डिडक्शन को आप क्लेम करते हो सरकार से, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया वो इन्वेस्टमेंट भी सरकार से आप क्लेम करते हो, तो वहाँ पे टैक्स की इविज़न होती है। दूसरी तरफ टैक्स प्लानिंग में क्या होता है कि आप प्रॉपर सरकार के द्वारा दिए गए जो टूल्स हैं उस टूल्स को इस्तेमाल करके आप अपने टैक्स का प्लानिंग करते हैं। आप उन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने से आपको किसी प्रकार की टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उस लिमिट तक आप अपने आप को डिडक्शन ले सकते हैं। तो आज वही कुछ टूल्स हम लेकर के आपके सामने में आए हैं और आज आपको बताएंगे कि 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है तो आपको किसी प्रकार की टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमने अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप की रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और अब आपको दिखने लगा होगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रार्थना करना, एक विनती करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाने से मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाता रहता हूं। आगे बिजनेस में हमारे साथ अगर आप जुटे रहते हैं तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट वीडियो के माध्यम से, क्वेरी के माध्यम से, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, इस माध्यम से आपको मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो मैं आज बताऊंगा वो बताऊंगा कि हमारा जो बेसिकली सैलरी का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है। थोड़ा उसको देखिए, सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, यानी सैलरी स्लिप में बेसिकली आपको क्या मिलता है देखने के लिए। देखिए, बेसिकली आपको सैलरी स्लिप पे क्या मिलेगा, एक तो बेसिक रहेगी। सपोज डैट कि हमने इस एग्जांपल में बेसिक अपना 50,000 रुपये ले लिया, तो जो बेसिक होगा उसका 50% HRA होगा, आपने भी देखा होगा। तो बेसिक का 50% हमने HRA 25,000 ले लिया और बाकी के जो 25,000 बचे हमारे वो स्पेशल अलाउंसेस को हमने यहाँ पे बांटा नहीं है, सिर्फ दो पार्ट में बांटा है, एक HRA और एक स्पेशल अलाउंसेस के और भी कई सारे पार्टेज हो सकते हैं, जैसे LTA लीव ट्रेवल अलाउंसेस हो सकता है, टिफिन अलाउंसेस हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन फ़ी के लिए अलाउंसेस मिलते हैं आजकल, उसके बाद आपके जो फूड अलाउंसेस मिलते हैं, तो कई सारे अलाउंसेस होते हैं। लेकिन आजकल जो एम्प्लॉयर होता है, आपकी जो कंपनी है, आपने भी देखा होगा कि वो एक स्पेशल अलाउंसेस करके लिख देते हैं और कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ स्पेशल अलाउंसेस लिख देते हैं। तो हमने भी यहाँ पे स्पेशल अलाउंसेस किया। आप क्या करेंगे, इस तीनों को जब ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास में जो महीने के अंत में जो सैलरी आती है वो 1 लाख रुपए की आती है। ठीक है, तो इसी 1 लाख रुपए की महीने की सैलरी को अगर हम 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 लाख रुपए की हमारी सैलरी होगी। आज पूरे का पूरे कोई जो वीडियो है वो इसी पे है कि 12 लाख रुपए तक के इनकम पे कैसे हमें जीरो टैक्स देना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम चलते हैं, कॉम्पुटेशन ऑफ टैक्स पे पहुंच गए। कॉम्पुटेशन ऑफ टैक्स में जो हमारी सैलरी है वो कितने की है, 12 लाख मैंने ले लिया है। कैसे, 1 लाख मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12 लाख। ठीक है, दूसरा हम इसमें से HRA माइनस करेंगे। HRA हमने कितने माइनस किए हैं, 2,40,000। अब आप बोलेंगे कि सर ये HRA आपने माइनस कैसे किया। मैंने HRA 20,000 मल्टीप्लाई 12 किया और 2,40,000 मैंने HRA माइनस कर दिया। ठीक है, अब बोलोगे सर 2,40,000 कैसे किया, इसका कैलकुलेशन बताओ। दोस्तों, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं एक दूसरे टैब पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे करते। चलिए, यहाँ खोल लिया मैंने गूगल और यहाँ पे अपन ना HRA कैलकुलेशन का एक मैंने टैब बना रखा, आप भी कर लीजिए। ठीक है, HRA लिखिएगा, नॉर्मल HRA कैलकुलेशन गूगल पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि बेसिक सैलरी डालिए। हमारा बेसिक सैलरी कितना है, 50,000, तो मैं यहाँ पे 50,000 डाल देता हूँ। मैंने लिया था ना बेसिक सैलरी 50,000। ठीक है, उसके बाद बोलता है आपका DA क्या है, मैं बोलता हूँ DA हमारा कुछ है ही नहीं, जीरो है। ठीक है, उसके ऊपर चलते हैं, बोलते हैं कि आपका कमीशन वगैरह कुछ है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, जीरो डाल देते। बोले HRA आपने रिसीव कितना किया, मैंने बोला 25,000 रिसीव किया, क्योंकि हमारे सैलरी में कितना है, 25,000 की HRA रिसीव है, डाल दिया। बोला रेंट पेड कितना किया, रेंट पेड एक्चुअली 25,000 रुपये, तो आजकल रेंट नॉर्मल हो गया मेट्रो सिटी में, 25,000 रुपये के रेंट आप देते, बोलते हैं कि मेट्रो सिटी में रहते हैं, टिक कर दीजिए यस। अब आप जैसे ही इसको कैलकुलेट पे क्लिक करोगे, आप क्या देखोगे कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 20 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 20 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी आ गई और 5,000 रुपये टैक्सेबल होगा। तो यही 20,000 जो है ना, इसी को हमने मल्टीप्लाई किया है 12 से, और ये हमारी क्या होती है, छूट, एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंसेज। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट
अलाउंसेज, ये यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पे जो ये अमाउंट है ना, ये 20,000 पर मंथ, ये हमें छूट मिली है। तो साल की कितनी छूट मिलेगी, तो आपको पता ही है साल की कितनी छूट मिलेगी, तो उस पर आ जाते हैं साल की छूट पे। तो ये हमारे 2,40,000 साल की छूट हो गई। अब इसको जैसे ही हम माइनस करते हैं 12 लाख में से 2,40,000, तो हमारा 9,60,000 रुपये की अब इनकम हमारी बची है आफ्टर HRA। ठीक है, इसमें और भी अलाउंसेज आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी अलाउंसेज को नहीं लिया है। बाद में एक लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आपको पता है सभी लोग जो सैलरीड पर्सन है उनको 50,000 रुपये की आजकल एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो वो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हमने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब हमारी सैलरी कितनी मिलती है, 9,10,000 रुपये, हमारी 9,10,000 रुपये हमारी सैलरी बचती है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि अगर आपने कोई घर खरीदा है, रेंट लोन लिया है घर पे, तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा, इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा, ठीक है, उस इंटरेस्ट अमाउंट पर में आपको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 24B के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की मिलती है। तो ये यहाँ पे आप ले लेंगे। और इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना दोस्त, ये हम लोग कहाँ लेंगे, इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो हम लोग 80C में लेंगे डिडक्शन। ठीक है, अगर आपका डिडक्शन 80C में कम है तो आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन किस में ले लेंगे, 24B यानी हाउस इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, उसके नाम पे ले लेंगे। तो टोटल हमारा इनकम यहाँ पे कितना बच जाता है, सिर्फ 7,10,000, 2 लाख माइनस करने के बाद। ये हमारा क्या हुआ, ग्रॉस इनकम हो गया। वास्तव में सभी हेडों से इनकम कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा इनकम बचा वो क्या बचा, यहाँ पे हमारा ग्रॉस इनकम कितना हुआ, 7,10,000। ठीक है, अब आते हैं डिडक्शन पे। ठीक है, अब देखिए डिडक्शन किस है, डिडक्शन चैप्टर 6 अंडर सेक्शन 80C। 80C के अंतर्गत कितना डिडक्शन है आप सबको पता है, 1,50,000 रुपये के। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, चलिए बता देता हूँ। इसके अंदर जो भी आप इंश्योरेंस लेते हैं वो कवर हो जाता है, आपके ट्यूशन फी जो होता है वो कवर हो जाता है, और आप जो अपने होम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं वो तो एक अलग पार्ट हो गई। इंटरेस्ट के साथ साथ EMI जो होता है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी तो होता है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप कुछ पे करते हैं तो वहाँ पर आप 1.5 लाख के लिमिट तक आप उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है NPS, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत आप 50,000 रुपये का डिडक्शन ले सकते हैं। सेक्शन हमारा 80CC-D1 है, ये एक्स्ट्रा होता है 1.5 लाख से दोस्त। ठीक है, और अंडर सेक्शन 80D आपको पता है ये मेडिकल के लिए होता है, 50,000 रुपये तक पेरेंट्स, और सिंगल के लिए 25,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने सिंगल ही हैं तो हम सिंगल के लिए ही लिया हूँ, आप चाहें तो अपने पेरेंट्स वगैरह के लिए भी यहाँ पे क्लेम कर सकते। तो हमने इस यहाँ पे 25,000 रुपये की क्लेम किया। टोटल अगर 7,10,000 से 1,50,000, 50,000 और 25,000 माइनस करते हैं तो ये कितना होता है, 4,85,000। और आपको पता है ओल्ड रिजीम वाले को पता है कि 5 लाख रुपये तक किसी भी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, यानी टैक्स यहाँ पे आपका क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 1 रुपये भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखा दोस्तों कैसे हमने कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, आप सबने समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो इसको एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।